नमस्ते बच्चों। आ, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके सामने में आया हूँ। पर्टिकुलरली एसएससी के इंग्लिश किताब जो एसएससी की इंग्लिश किताब जो आपके बीच में बहुत लोकप्रिय है, उसका एक 2021 का हम लोगों ने एडिशन निकाला है। ये किताब आ, इसमें 2021 के लास्ट नवंबर तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उसके बाद से कोई परीक्षा नहीं हुई है, सारे पेपर्स को हम लोगों ने एक जगह कंपाइल किया है। मेरी दो किताबें, जैसे आपको पता ही होगा कि एसएससी इंग्लिश 195 सेट्स, ये वाली किताब, और सीएचएसएल और एमटीएस की किताब जो थी 317 सेट्स की, उसमें एक्सक्लूसिवली सीएचएसएल वाले में एलडीसी और सीएच एमटीएस के क्वेश्चंस थे, और एसएससी के इंग्लिश 195 सेट्स में आपके ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन थे उसके क्वेश्चन थे। इस वाली किताब में, जो कि 105 सेट है, मैंने सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनके सारे क्वेश्चंस को एक जगह रख लिया, ताकि जिन लोगों के पास वो किताबें पहले से थी उनको फिर से उस किताब को न लेना पड़े। इसीलिए ये किताब पतली भी हुई है और अफोर्डेबल भी है। हाँ, लेकिन जो लोग पहली बार इस किताब को देख के खरीदेंगे उनको पता होना चाहिए कि एक रिसोर्स मटेरियल होता है जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेज, स्पेलिंग और इत्यादि के कलेक्शन चाहिए होते हैं, और वो हमारे 195 सेट्स में है। सो इस बुक को आप एड ऑन के तौर पे ले सकते हो, बेस किताब वही है। मैं आपको बताऊं कि आपके पास, हम में से बहुत सारे लोग तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई किताब खोजते हैं जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज जो नए नए पूछते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कभी कभार, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन हो। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई किताब नहीं बन सकती जिसमें अगर कोई नया इडियम फ्रेज पूछा जाए या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाए वो पहले से ही मौजूद हो। आपको नेट पे वो मिल जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल किताब की आप बात करते हो तो उसमें ऐसी अभी तक कोई किताब हो नहीं सकती एक्चुअली, और अगर होगी तो शायद आपको पढ़ने में बहुत असुविधा होने वाली है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इडियम फ्रेजेस दिए हुए हों, चाहे वो पूछे गए हों, पहले के हों। सो आप अपनी तैयारी के लिए याद करने वाली चीजों को प्रीवियस में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है नए को छोड़कर, तो आप अगर उसकी तैयारी कर लोगे तो नए वाले आपको नहीं पता है, उसका ज्यादा बुरा असर आप पे नहीं पड़ेगा। सो आप इस बुक, हमारे जो मेरा जो 195 सेट है, इसमें उन इडियम फ्रेजेज आदि का कलेक्शन एकदम कंप्लीट दिया हुआ है। आप इससे याद करने वाली चीजों पर डिपेंड करो और प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने इधर में देखा जो क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसमें बेसिकली नॉलेज का बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं खोज रहा है, बट क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी भी हैं, आसान भी हैं, तो आपके प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। और आप ये ध्यान रखें कि प्रैक्टिस का मतलब अटपटे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं। आजकल ऑनलाइन साइट्स पे अगर आप परीक्षा देने जाओ तो बहुत सारे अटपटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अनकॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डिप्रेस कर देंगे कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, दिस है, दैट है। वो खाली अपने आप को बस साइट के प्रति इंप्रेशन देने के लिए बने हुए हैं। उससे आपकी प्रीवियस उसके उससे आपके परीक्षा की तैयारी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड आपको अपने पे परेशानी जरूर है, अपने नॉलेज पे, क्योंकि इंग्लिश तो महासागर है ना, तो कोई भी चाहे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है जहां पे हमसे ना बने, हम परेशान हो जाएं। उन अटपटे क्वेश्चंस के खोज में हम अपना समय बर्बाद कर दें। सो मेरा अपना कंटेंशन ये है, और सारे सफल लड़के इसी बात पे ध्यान देते हैं कि हमें प्रीवियस पेपर्स जितने ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि चाहे एमटीएस हो, एलडीसी हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, क्वेश्चंस एक दूसरे से
रिपीट मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। सो आप ये ना सोचे कि अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एलडीसी के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस का पूरा रेंज रखो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। आपको आपकी तैयारी पूरी होगी। प्रीवियस क्वेश्चंस पे कलेक्ट कीजिए। अगर देखूं तो 1000 के करीब करीब सेट्स हमारे हम लोगों के हो चुके हैं प्रीवियस। अब इससे ज्यादा क्या खोजें हम, कहां खोजें, क्यों खोजें, जरूरत क्या है? इसीलिए आपको बस जिस बात की जानकारी देनी थी कि ये किताब अब मार्केट में है, आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन आप इसको कहीं से भी ले सकते हो। और तैयारी के देखने के लिए कि 21 में उसने क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रखा था, ये अच्छा अच्छा सहायक होगा आपके लिए। बस ये बताने थे आपको। और अब आप अपनी तैयारी को आप अ, ढीली ना करें, कंटिन्यू रखें। परीक्षा का क्या पैटर्न होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि हर दिन के साथ अगर वो परीक्षा का डेट अनाउंस भी नहीं हुआ है तो वो हर दिन के साथ परीक्षा एक एक दिन करके नजदीक आती जा रही है। मेरी शुभकामना है आप सफल हों और आप अपनी मेहनत को ढीली ना करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर।